अखिल विश्व गायत्री परिवार का एक भव्य आयोजन नई दिल्ली में चल रहा है। 20 नवंबर से 24 नवंबर तक ये कार्यक्रम निरंतर जारी रहेगा। अभी हम उपस्थित हैं, हजारों की संख्या में मेला ग्राउंड द्वारिका में ये यज्ञ चल रहा है। यहाँ पर कई तरह की व्यवस्थाएं देखने के लिए हम सभी को मिल रही है, जिसमें अनेकों ऐसी चीज़ें हैं जिसको समझने के लिए हम सभी को प्रयास करना भी चाहिए। युग साहित्य से संबंधित यहाँ सेवाएं दी जा रही हैं। युग ऋषि पंडित श्री राम शर्माचार्य के युग साहित्य को जन जन तक पहुँचाने के लिए गायत्री परिवार प्रयास कर रहा है। उसी क्रम में युग साहित्य को यहाँ पर बेचने के लिए आप सभी जानते हैं कि एक लंबी भीड़ लग जाती है। उस भीड़ में कैश बिलिंग की एक बहुत बड़ी समस्या हो जाती है कि कैसे हम लोगों को मैनेज करें। हमारे बीच संदीप जी हैं। संदीप जी, आप इस प्रक्रिया को कितना आसान बना दिए, आपने इतना प्रयास किया, आपकी ये सेवाएं, आप इसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताएं। नमस्कार, सभी को नमस्कार। जैसे कि पता है कि ये पुस्तक प्रदर्शनी जो है सो पंडित परम पूजनीय हमारे गुरुदेव 3200 बुक लिखे हैं और इसमें बहुत सारे कैटेगरी भी लगे हुए हैं। तो हमें इसका एक डाटाबेस मेंटेन करना होता है और जब कैश लोग पुस्तक प्रदर्शनी में आते हैं तो उनके साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है बिलिंग की। क्योंकि उनके पास बुक तो बहुत होता है, हमारी बुकें बहुत सस्ती जाती है, 3 रुपये 4 रुपये 5 रुपये करके। तो हमारी बुक्स बहुत सस्ती हैं तो लोग बहुत खरीदना चाहते हैं, तो उसका बिलिंग का प्रॉब्लम था। तो हम लोगों ने ERP सिस्टम, बहुत सारे सॉफ्टवेयर की भी टेस्टिंग की, बट हम लोगों ने जो ERP सिस्टम अपनाया, जो शांतिकुंज में ERP होता है, वही सिस्टम हमने यहाँ भी लाया है। अब हमारे पास 5 बच्चे जो यंगर जनरेशन है, जो जिनको कि हम घर से निकाल के लाए हों और भविष्य में भी वो काम करेंगे। बस नए नए बच्चे भी हमारे साथ अभी आप देखेंगे साहित्य स्टॉल पे, तो आप देखेंगे कि नए नए बच्चे आके वो हमारी सहायता कर रहे हैं, बिलिंग में सहायता कर रहे हैं। जो लोग भी आते हैं, बहुत सारी बुक होते हैं, 400 500 बुक लेके आते हैं, बट वो हम 5-10 मिनट में वो ERP सिस्टम कंप्यूटराइज बिलिंग है, आराम से उनकी बिलिंग करते हैं, जिससे उनको लेने में आसानी होती है। पहले क्या होता था कि आते थे तो मैनुअल हम बिलिंग करते थे, मैनुअल बिलिंग करते थे तो उनको इतने बुक अगर लिए हैं तो 1 घंटा 1.5 घंटा टाइम लग जाता। अब उनको 3 से 4 मिनट में हम 100 बुक का भी बिलिंग करके दे देते हैं। और ये सब के लिए हमारे पास कोई बाहर से कोई नहीं आया, सब जो कर्ज करता उन्हीं के बच्चे आए। सबसे बड़ी बात है कि हमारे पास एक फौज भी तैयार हो रही है। आने वाले कुछ दिनों में आप देखेंगे जो अभी 18 साल के 19 साल के हैं वो बहुत दिनों तक काम करेंगे। तो मेरा 2 पर्पस सॉल्व हो रहा है। एक तो हम उनको जोड़ रहे हैं, नए बच्चों को जोड़ रहे हैं, फिर जो यहाँ पे भी जो नए बच्चे आते हैं वो नए बच्चों को देखे ना मतलब बहुत प्रोत्साहित होते हैं कि चलो हमें भी ये काम करना चाहिए। तो हम एक साथ बहुत सारे काम कर रहे हैं। नए युवाओं को आप क्या कहना चाहेंगे युग साहित्य के लिए? मैं सबसे लोग का आह्वान करूंगा कि देखिए, लोग बोलते हैं कि हम विज्ञान की तरफ जा रहे हैं, हम भी बोल रहे हैं हमें विज्ञान के। देखिए, एक तरफ हवन कुंड बना हुआ, दूसरी तरफ हम ERP बिलिंग कर रहे हैं। मतलब धर्म और विज्ञान का समन्वय है। धर्म और विज्ञान को मिला दिया जाए ना तो उसको विकासशील हम बनाने में मदद कर सकते हैं। विनाशकारी नहीं है, ये विकासशील है दोनों। क्योंकि अगर आपके पास दिमाग है, टेक्नोलॉजी है, तो आप एटम बम भी बना सकते हैं, और आपके पास है तो आप पावर प्लांट भी बना सकते हैं। तो हम इसी का, हम धर्म और विज्ञान कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं है, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है, और इसी का यूज करके हम इस साहित्य केंद्र का विस्तार कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब को। किस तरह से युग ज्ञान प्रसार के लिए, पूज्य गुरुदेव के विचारों को फैलाने के लिए गायत्री परिवार के परिजन अपना श्रम दान कर रहे हैं, अपना समय दान कर रहे हैं। ये प्रेरणा हम सभी को लेनी चाहिए। आप चाहे जहाँ कहीं भी हो, गायत्री परिवार के विचारों को समझें, दर्शन को समझें। पूज्य गुरुदेव ने जो गायत्री दर्शन दिया, यज्ञ दर्शन दिया, इसको समझने के लिए हम सभी को प्रयास करना चाहिए। युग धर्म प्रज्ञा बुलेटिन निरंतर प्रयास करता रहेगा आप सभी को गायत्री परिवार के दर्शन को आप तक पहुँचाने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।